दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के सीकर के काला खेत गांव की। इस गांव में राम रतन नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसके साथ दूध वाला जो उसके घर में रोजाना दूध देने के लिए आता है, वो एक ऐसा कांड कर जाता है जो कभी ना तो राम रतन जी ने कभी सोचा था और ना ही कभी उनके दिमाग में कभी पनपा था कि दूध वाला भी ऐसा कांड उनके घर में करके चला जाएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, कहानी बहुत ही आपको सचेत करने वाली है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना और इस कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करना कि कहीं ऐसी घटनाएं आपके साथ तो ना हो जाए। आपको सचेत और सजग रहने की जरूरत है। दोस्तों, ये बात है आज से 10-11 साल पहले की, 2012-13 के आसपास। इस कहानी में राम रतन के घर के 3 सदस्य शामिल होते हैं। राम रतन की पत्नी, राम रतन की बहू और राम रतन की बेटी। दोस्तों, हर रोज की तरह दूध वाला राम रतन के घर में दूध देने के लिए आता है। धीरे धीरे सबसे पहले राम रतन की बेटी, उसके बाद राम रतन की बहू उस दूध वाले के प्यार प्रसंग में फंस जाती है। उनका प्यार प्रसंग चलता रहता है और उसके बाद तीसरी एंट्री होती है राम रतन की पत्नी की। ये तीनों घर की औरतें एक दूध वाले के प्यार में पागल हो जाती हैं। उसके साथ रहने, उसके साथ बैठने और उसके साथ घूमने के लिए आतुर रहती हैं। तीनों बे इंतहा मोहब्बत करती हैं एक दूध वाले से। राम रतन को इसकी भनक तक नहीं लगती घर में क्या हो रहा है। राम रतन खेती बाड़ी वाला व्यक्ति है। सुबह अपने खेत के काम से निकल जाता है और शाम को राम रतन अपने घर पे आता है। बेटा राम रतन का मंगल वो काम के सिलसिले से इंदौर में रहता है। वहां पे फर्नीचर के काम करता है, मिस्त्री है फर्नीचर के काम का, बेड वगैरह बनाता है, वो वहां पे रहता है। वो कभी कभार 6 महीने साल में घर में आता है। उसको कुछ मतलब नहीं रहता कि क्या हो रहा है घर में, और न ही उसके पास इतना टाइम रहता है मंगल के पास कि वो घर के हर सदस्य से पूछे कि क्या क्या घर में हो रहा है। अपनी पत्नी इसके पास 1-2 दिन रहता है और वो चला जाता है। राम रतन अपने खेत के काम से सुबह निकलता है और शाम को घर में आता है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि उसकी पत्नी घर में है, पढ़ी लिखी बहू है, पढ़ी लिखी बेटी है, अच्छा खासा घर चल रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन राम रतन को यह नहीं पता था कि उसके घर में क्या गुल खिल रहे हैं, क्या हो रहा है। समझ से बात परे थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राम रतन एक सूझबूझ वाला इंसान और उसकी पत्नी आरती इतनी सूझबूझ वाली और बहू सुमन और बेटी कांता इतने समझ वाली कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं। जो हो रहा था वो उनके घर में चल रहा था। दूध वाला आता था, दूध दे जाता था, 10-15 मिनट उनके साथ बातें की, मोबाइल में बातें की, मार्केट में आना जाना मिलना उनका चलता रहा। बात तब बिगड़ी जब सास, बहू और बेटी ने राम रतन से कहा कि हम चारों धाम की यात्रा पर जाने वाली हैं। राम रतन आस्था वाला व्यक्ति था। उसने सोचा कि पत्नी के साथ में बहू और बेटी जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में तीर्थ जा आएंगी, देवी देवताओं के दर्शन कराएंगे, तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। राम रतन ने कोई मनाही नहीं की। राम रतन ने कहा कि आप जाए आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राम रतन सुबह दूध वाले का इंतजार कर रहा था कि चाय वगैरह बनानी है, तो दूध वाला नहीं आया। दूध खेत में भी लेके जाना है, खेत में जो आदमी लगा रखे हैं दिहाड़ी मजदूरी वाले, उनके लिए भी दूध लेके जाना है खेत में। तो समझ में नहीं आएगा दूध वाला आया क्यों नहीं। मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की दूध वाले से, तो संपर्क नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वही बात, तीसरे दिन भी वही बात।
फिर राम रतन को गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा बात कही गई कि दूध वाला आपकी पत्नी, आपकी बहू और आपकी बेटी के साथ धाम पर साथ गया है। राम रतन को यह बात हजम नहीं हुई। राम रतन ने सोचा ऐसा नहीं है, मेरा घर ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब राम रतन ने अपनी बहू को फोन मिलाया तो उसका भी स्विच ऑफ, पत्नी का फोन मिलाया वो भी स्विच ऑफ, बेटी का नंबर मिलाया वो भी स्विच ऑफ। राम रतन के पांव थले से जमीन निकल गई कि कहीं लोगों के द्वारा कही गई बातें सच तो नहीं हो रही। 4 लोग गायब हैं, चारों लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ है। फिर रात के समय राम रतन के पास उसकी पत्नी के मोबाइल से कंपनी की तरफ से उनका नंबर के द्वारा मैसेज आता है कि उनका नंबर अब नेटवर्क एरिया में उपलब्ध हो गया है। जैसे आम खास मोबाइल में मैसेज आते हैं, किसी का फोन मिलाते हैं तो वापस कॉल आती है और मैसेज आता है ना कि सामने वाले का मोबाइल अब पहुंच से बाहर था, वो नेटवर्क में अवेलेबल है। तो उस तरीके राम रतन के पास पत्नी के मोबाइल नंबर का मैसेज आता है और राम रतन तुरंत टाइम ना जाया करते अपनी पत्नी को घंटी करता है, कॉल करता है, पूछता है कि आप हो कहां। तो वो हड़बड़ाहट में सही जवाब नहीं दे पाती, मोबाइल कट जाता है। राम रतन का शक और गहरा हो जाता है। यहां से दिन बीतते गए, 5 से 6 दिन का बोला था कि हम घर पे आ जाएंगे, 11वां 12वां दिन हो जाता है। ना तो पत्नी का, ना दूध वाले का और ना बहू और बेटी का आता पता होता है। राम रतन को यह बात हजम नहीं हुई और उसने तुरंत सीकर के नजदीकी थाने में जाकर कंप्लेन अरेंज करवा दी। वहां पे कंप्लेन पुलिस ऑफिस में लिखने के बाद तहकीकात आगे बढ़ी। राम रतन की पत्नी आरती का मोबाइल कभी स्विच ऑन होता तो कभी स्विच ऑफ। पुलिस को इतना काफी था। पुलिस राम रतन की पत्नी आरती का नंबर ट्रेस करते हुए हरिद्वार जा पहुंची। हरिद्वार में जब देखा तो राम रतन दंग रह गया। राम रतन की पत्नी, बेटी और बहू उस दूध वाले के साथ होटल में खाना खा रहे थे और उसी होटल में रुके हुए थे। जब होटल वालों से पुलिस स्टाफ ने पता किया कि ये किस आधार पे आपके पास रह रहे हैं, तो आरती बता रही है कि ये मेरा पति है और ये बहू है और ये बेटी है, क्योंकि राम रतन की पत्नी ज्यादा उम्र की नहीं थी। तो दोस्तों, ये राम रतन को देखना मुनासिब नहीं हुआ। राम रतन फूट फूट कर रोने लगा पत्नी के सामने कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या एक दूध वाला 3 औरतों को खुश कैसे कर रहा था। इतना कलयुग आ गया कि एक घर की बड़ी औरत अपनी बेटी और बहू को लेकर उसके साथ फरार हो जाती है और 12-12, 13-13 दिन घर पे नहीं आती। यह बात समाज की औरतों के लिए सही नहीं है। ये बात आपको समझनी चाहिए, समझने की जरूरत है कि ऐसा करना घिनौना पाप है। राम रतन ने उस दूध वाले के खिलाफ कंप्लेन दी और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। बहू, बेटी और पत्नी को लेकर वो घर आया, पंचायतें हुई, जिससे राम रतन की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। लेकिन दोस्तों, घर की औरतों को भी ये समझना चाहिए कि ऐसी हरकत करने से उसके पति या उसके बेटे या उसके घर के सदस्यों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। राम रतन के द्वारा कमाई गई इज्जत बेटी, पत्नी और बहू ने मिट्टी में मिला दी। घर में क्या कुछ हो रहा है, इंसान को अपने घर का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। ज्यादा भरोसा भी कायम नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भरोसे में ही धोखा छिपा होता है। तो आप सजग रहें, सचेत रहें और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।